इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि कैसे आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बैंक में आप खाता कैसे खुलवा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं और आपको कौन सा खाता खुलवाना चाहिए। बैंक में खाता खुलवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और बैंक में जब आपका खाता ओपन हो जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो सारे टॉपिक्स पर हम एक एक करके बात करेंगे, तो बने इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक में खाता कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के खाते आप खुलवा सकते हैं। तो बेसिकली बैंक में दो प्रकार के खाते होते हैं। पहला है करेंट अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालू खाता, और दूसरा है सेविंग अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बचत खाता। तो दोनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम चालू खाते के बारे में, करेंट अकाउंट के बारे में। तो इस खाते में खासियत ये होती है कि इसमें आप जितनी मर्जी पैसे को डाल सकते हैं और जितनी मर्जी पैसे को निकाल सकते हैं, जब कभी भी निकाल सकते हैं, और इसमें आपकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। लेकिन इसमें एक बात होती है कि अगर इसमें आप पैसे जमा करते हैं तो आपको आपके पैसे पर ब्याज नहीं मिलता है। ये ज़्यादा सूटेबल होता है बिजनेसेस के लिए। अगर आप बिजनेसेस के लिए बिजनेस रन करने के लिए आप खाता खुलवाना चाहते हैं, अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आप चालू खाता खुलवा सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम बचत खाते पे। अगर आप पैसे को सेव करके रखना चाहते हैं या फिर आपको सैलरी के लिए अपनी खाता खुलवानी है, अपने पैसे को बचत करके रखना है या एफडी करवानी है, या ऐसा कुछ काम है जो आप रेगुलर यूज करते हैं अपने पैसे का, तो आप बचत खाता आपके लिए रहेगा। ये बचत खाता खुलवाना जरूरी इसलिए होता है कि इसमें आपको आपके पैसे पर ब्याज मिलता है, यानी आपका पैसा रखे रखे बढ़ता है। तो अगर आप एक आम इंसान है और आपको एक रेगुलर यूज के लिए चाहिए तो आपको बचत खाता खुलवाना चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे कि बचत खाता खुलवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको जिस भी बैंक में खाता खुलवाना है उस बैंक पे जाके आपको एक फॉर्म मांगना है, जिसको बोलते हैं हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो आप अपने बैंक में जाएं जहाँ पे आपको खाता खुलवाना है और आपको वो फॉर्म मांगना है, आपको काउंटर पे मांगना है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, खाता खोलने का फॉर्म दीजिए। ये फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है हर बैंक में और ये आपको फ्री में मिल जाएगा। कई बैंकों में आपको आपका आईडी प्रूफ देख के ये फॉर्म देता है, यानी अगर आपको देखता है कि आप लोकल है या नहीं है तो आपका आईडी प्रूफ चेक करता है। कई बैंकों में नहीं करता है, तो आप अपना आईडी प्रूफ साथ में लेके जाए, साथ उसके बाद आप ये फॉर्म आपको लेके आना है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इस टाइप का आपको कुछ फॉर्म मिलेगा अगर आप SBI में खोलते हैं। अगर दूसरे बैंक में खोलते हैं तो आपका भी इसी टाइप का कुछ फॉर्म रहेगा। इसमें बेसिकली आपको आपका नाम भरना होता है, आपका फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती है। जब ये आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो इसमें आपको साथ साथ ये भी चेक कर लेना है कि इसमें ATM का फॉर्म भी साथ में इंक्लूड है या नहीं, यानी ATM के लिए भी साथ में साथ आपको अप्लाई कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप चेकबुक आपको ज़रूरत है तो आप चेकबुक के लिए भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आप पूछ लें काउंटर पे कि इसमें चेकबुक के लिए भी साथ में लगाया हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अलग से फॉर्म ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इंटरनेट से लेना देना करना रहता है, लेन देन करने रहती है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का भी फॉर्म साथ में ले सकते हैं अगर इसके साथ में नहीं आता है तो आपको बेसिकली आपको ये फॉर्म भर देना है। और जब ये आपका फॉर्म भरा हुआ हो जाए और आपका साइन किया हो जाए तो इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बैंक में खाता खुलवाने के लिए। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ देनी है खुद की। तो आपको कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ रखनी है और वो आपको फॉर्म में एक जगह होगी जहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना होगा, तो वहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपको देना है अपना आधार कार्ड और साथ ही साथ आपका पैन कार्ड। तो रिसेंटली ये नियम आया है कि आपको अपना आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड भी देना है ताकि आप अच्छे से लेन देन कर पाए। अगर आप अपना पैन कार्ड इसमें लिंक नहीं करते अपने बैंक अकाउंट में तो आप 50,000 से ऊपर की लेन देन करने में आपको परेशानी होगी। तो अब अगर आपके पास पैन कार्ड है तो जरूर से जरूर उसको लिंक करा दें और साथ ही साथ आधार कार्ड को भी आपको अपने आईडी प्रूफ के तौर पे देना है। उसके बाद तीसरी चीज़ बहुत से बैंकों में मांगी जाती है, बहुत से बैंकों में नहीं मांगी जाती है, वो है गारंटर। तो कई बैंकों में आपको एक गारंटर चाहिए होता है, यानी कि वो इंसान जो जिसका पहले से उस बैंक में खाता खुला हुआ है और वो आपके फॉर्म में साइन करे एज ए गारंटर कि मैं इनको जानता हूँ। तो कई बैंकों में ऐसा होता है, कई बैंकों में नहीं होता। तो अगर आपके बैंक में ऐसा है कि आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो एक इंसान ढूंढना है जो उस बैंक का हो और उससे साइन करवानी है, यानी कि आपको उसका बोलना है कि आप मेरे गारंटर बन जाइए मेरे खाते खुलवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, और गारंटर अगर मांगता है तो गारंटर का साइन, उसके बाद हम फॉर्म को हमको जाके जमा करना होता है बैंक में। जब हम बैंक में फॉर्म जमा करते हैं तो उसके साथ साथ हमको कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं जो 500 से लेके 5,000 10,000 तक होते हैं। कई बैंकों में 500 रुपये में खाते खुल जाते हैं, कई बैंकों में 1,000 रुपये लेता है, कई बैंकों में फ्री में खाते खुल जाते हैं, यानी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई बैंकों में कम से कम 10,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने होते हैं। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अगर आपका सरकारी बैंक है तो कम पैसे में हो जाएगा, प्राइवेट बैंक है तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। जब आप फॉर्म जमा करिएगा तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा और उस अकाउंट नंबर में आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। तो जब आप फॉर्म जमा करते हैं तो लगभग 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट खुल जाता है। ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर।
ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आपका बैंक को खाता खुलने में लगते हैं। और जब आपका बैंक का खाता खुल जाता है तो इसके साथ साथ मिलने वाली चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है, जो कि सभी को मिलती है लगभग, वो है पासबुक। पासबुक आपको मिलती है जिसमें आपका विवरण होता है, आप खाते की लेन देन की बारे में जानकारी रख सकते हैं और उसमें प्रिंट कर सकते हैं कि आपके खाते में कितना लेन देन हुआ, और उसमें आपकी डिटेल्स रहती है, आपकी फ़ोटो रहती है और आपके बैंक की डिटेल्स रहती है, आपका मोबाइल नंबर रहता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है एटीएम। अगर आप एटीएम के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग आपको 1 महीने के अंदर आपका एटीएम मिल जाता है। अगर आप कस्टम एटीएम मंगवाते हैं, यानी कि उसमें आपका नाम लिखा हुआ, अगर आप जनरल एटीएम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो तुरंत आपको मिल जाता है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ नहीं होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमको मिलती है वो है चेक। तो चेकबुक के लिए अगर आप वहाँ पर टिक मार्क करते हैं फॉर्म में तो आपको चेक भी मिलता है, तो चेक का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ है इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी अप्लाई करते हैं फॉर्म भरते वक्त तो उसका आईडी और पासवर्ड भी आपको मिलता है, जिससे आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन लेन देन कर सकें। तो जनरली जो 2 मैंडेटरी चीज़ें जो आपको हमेशा मिलने ही चाहिए, लेनी ही चाहिए बैंक से खाता खुलवाते हैं, वो है पासबुक और दूसरा एटीएम। ये 2 चीज़ आपको लेनी ही चाहिए। अगर आप चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग नहीं भी लेते हैं तो आपका चल जाएगा काम, लेकिन पासबुक और चेकबुक आपको लेना ही चाहिए बैंक से। और एक और चीज़, बोनस चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वो मोबाइल नंबर भरें फॉर्म भरते वक्त, तो वही मोबाइल नंबर भरें जो आप रेगुलर यूज में करते हैं, जो हमेशा आपके पास रहता है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है आपके बैंक से लेन देन करने में। अगर आप एटीएम से लेन देन करते हैं तो आपको आपके मोबाइल नंबर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो आप मोबाइल नंबर अच्छे से डाल लें। तो ये था पूरा प्रोसेस बैंक में खाता खुलवाने का, और क्या क्या चीज़ें आपको लगती है, क्या क्या मिलता है। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आप समझ पाएंगे कि आपको बैंक में कैसे खाता खुलवाना है, और इस वीडियो की मदद से आपको बैंक में खाता खुलने में मदद मिलेगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।